अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहम्मद जाफ़र आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं लाजवाल न्यूज़। आज 19 जनवरी का दिन है और इसी 19 जनवरी 1990 को कश्मीरी पंडित कश्मीर छोड़कर जम्मू आए थे। अभी हम जगती टाउन में मौजूद हैं। अगर पीछे की तस्वीरें देखें तो ये वही क्वार्टर आपको देखने को मिलेंगे जहां पर आज भी कश्मीरी माइग्रेंट्स रह रहे हैं। कितनी सरकारें आई, कितनी सरकारें बदली, लेकिन आज तक इन लोगों के हालात नहीं बदले। आज तक इन लोगों की हालत जूं की तूं है। सरकारें आती हैं, यकीन दहानियाँ करवाती हैं, इन्हें कश्मीर वापस भेजा जाएगा, यही कुछ इनसे कहा जाता है। हर बार यही इनसे कहा जाता है कि आपको वापस कश्मीर भेजा जाएगा, आपको घर बना के दिए जाएंगे। लेकिन आखिर वो दिन कब आएगा जिस दिन कश्मीरी माइग्रेंट्स को वापस कश्मीर भेजा जाएगा? हमारे साथ अभी बातचीत करने के लिए समाजी कारकुन ऋषि कौल किलम जी मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत करते हैं। ऋषि जी, क्या कहना चाहेंगे? आज पूरे 31 साल गुजर चुके हैं कश्मीरी पंडित्स को यहाँ पर, क्या कहना चाहेंगे आप? और हर बार सरकारों का यही, कितनी सरकारें आई इन 31 सालों में, कितनी बदली, अभी तक इन कश्मीरी पंडितों को वापस नहीं भेजा गया, क्या कहना चाहेंगे इस पर? दुख की बात है। ये ना सिर्फ कश्मीरी पंडितों की बात है, जो कश्मीर के नौजवान हैं, जो कश्मीर के रहने वाले लोग हैं, उन पे भी इसका असर पड़ा। 1990 जो काला दिन था वो ना सिर्फ कश्मीरी पंडितों के लिए था, जो कश्मीर के लोग थे, नौजवान थे, बुजुर्ग थे, उनके लिए भी। क्योंकि वो दाग जो लगा कश्मीरी पंडितों को वहाँ से भगाने का, वो वहाँ के लोकल्स के ऊपर भी लगा, वहाँ के नौजवानों पर भी लगा। और इसका टारगेट जो ये मतलब सारी जो गेम हुई है ये प्री प्लान था। और इसमें कहीं ना कहीं राजनीति जो हुई है ये इन्हीं लीडर्स की वजह से हुआ है। आज अगर हम सफ़र कर रहे हैं 31 साल से, ये इन्हीं लीडर्स की मेहरबानी से है और कुछ भी नहीं। इसमें हम दोष किसी वहाँ के लोकल को दे, वो गलत है। इसमें आप देखिए इस टाइम स्टोन पेल्टिंग होती है, टेररिज्म है। लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर केंद्र सरकार उस टाइम, केंद्र सरकार भी थी, राज्य सरकार भी थी, उस टाइम भी वो आर्मी मंगवा सकते थे, फ़ौज मंगवा सकते थे, CRPF मंगवा सकते थे, वहाँ का लोकल पुलिस आ सकता। लेकिन उन्होंने बिल्कुल ही ऐसा नहीं किया। इसका मतलब ही कहीं ना कहीं कुछ साजिश थी कि कश्मीरी पंडितों को यहाँ से भगाओ। बिल्कुल। ऋषि जी, क्या कुछ डिमांड करना चाहेंगे आज आप हमारी जो जम्मू कश्मीर UT एडमिनिस्ट्रेशन है और ख़ासकर मरकज़ में बैठी भाजपा सरकार से? क्योंकि अभी तो हम उसी सरकार की बात करेंगे, प्रेजेंट टाइम में वही सरकार मौजूद है। इस सरकार की तरफ से भी कई बार आपको यकीन दहानियाँ करवाई गई, लेकिन अभी तक कोई भी मसला हल नहीं हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे और क्या डिमांड रही है? उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया, उनको अच्छी सीटें दी, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी विफल रही उनको कश्मीरी पंडितों के मसले जो है उसको सुलझाने के लिए। खासकर देखिए, ये खाली रिटर्न पॉलिसी की बात नहीं है। कश्मीरी पंडितों की जो भी प्रॉपर्टी है वो कश्मीर में है। कश्मीरी पंडितों के घर जलाए गए, कश्मीरी पंडित महिलाओं के साथ अत्याचार हुए, कश्मीर में उनकी ज़मीनें ग्रैब की गई है। एडमिनिस्ट्रेशन टोटल ही साइलेंट है। इसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी टोटल ही फेल हो चुकी है। वो खाली कश्मीरी पंडितों को वोट बैंक के लिए यूज़ करते हैं कि कश्मीरी पंडितों को हम वोट बैंक के लिए यूज़ करेंगे। इलेक्शन के टाइम उनको कश्मीरी पंडित याद आ रहे हैं कि कश्मीरी पंडित भी है, ये भी कोई समाज है। अभी वोट हो, इलेक्शन होंगे, DDC के हो, पंचायत के हो, MLA MP के हो, तो उस टाइम कश्मीरी पंडितों को बोलते हैं ये हमारे अपने भाई है। जैसे कश्मीरी के लोगों को कहते हैं कि ये कश्मीरी हमारे हैं। तो वैसे ही भारतीय जनता पार्टी से जो उम्मीदें थी वो पूरे उस पर खड़ा नहीं उतर पाए। आपको क्या लगता है, 31 साल गुजर चुके हैं, कितने साल अभी और लगेंगे कश्मीरी पंडितों को वापस भेजने? देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, कश्मीरी पंडितों को अब वापसी की बात कर रहे हैं, पहले जो उनके मुद्दे उसको तो सुलझाइए। जो हमारे घर जलाए गए, हमारी ज़मीनें ग्रैब की गई है, उसकी आप देखिए 31 साल हम यहाँ रह रहे हैं। 31 साल के बाद हमें फिर माइग्रेशन दोबारा करवाएंगे, वहाँ भी ऐसे जगती की तरह हमें क्वार्टर्स देंगे और वहाँ हम अपनी लाइफ जो है वहाँ गुजारेंगे। रोज़गार क्या है वहाँ के लोगों के लिए, नौजवानों के लिए एवेन्यूज़ नहीं है, तो हमें क्या देंगे? आप देखिए 45 फैमिलीज़ पिछले 80 दिन से वो प्रेस क्लब के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको नहीं बसा पाए, उनके लिए कुछ नहीं हुआ, तो 7 लाख फैमिलीज़ के लिए क्या करेंगे? मैं गवर्नमेंट से यही कहता हूँ कि जिसको कश्मीरी पंडित को कश्मीर जाना है वो जाए, जिसको नहीं जाना है उसका जम्मू में ही वन टाइम सेटलमेंट किया जाए। क्योंकि आप देखिए हमारे बुजुर्ग जो उस टाइम 40 साल के जो नौजवान थे, आज वो 70 के 80 के हैं, उनके लिए अभी आप देख लीजिए ओल्ड एज लोग हैं, वो क्या करेंगे वहाँ जाके? उनके बच्चे कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, कोई दिल्ली, बम्बई, कहीं भी, तो अब उनके लिए वापस आना बहुत मुश्किल है। हाँ, अब जो जाना चाहता है वो जा सकता है, उसके लिए डोर्स ओपन है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ समाजी कारकुन ऋषि कौल किलम जी। अगर हम बात करें कश्मीरी पंडित्स की, तो पिछले 31 साल से 19 जनवरी 1990 को ये लोग यहाँ पर आए थे कश्मीर छोड़कर, और तब से लेकर आज तक जो भी सरकारें रही उन्होंने यही यकीन दहानियाँ करवाई कि आपको वापस कश्मीर भेजा जाएगा। लेकिन आखिर कब भेजा जाएगा इन कश्मीरी पंडितों को वापस कश्मीर?
हमारी भी जम्मू व कश्मीर इंतज़ामिया और ख़ासकर मरकज़ में बैठी भाजपा सरकार से यही गुजारिश रहेगी कि इन लोगों के बारे में भी कुछ सोचा जाए, इन्हें वापस कश्मीर भेजा जाए और ताकि ये लोग वहाँ जाकर अपनी ज़मीनों पर आराम से बैठ सकें, आराम से अपनी ज़मीनों पर बैठकर आराम कर सकें। ऐसी मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए लाजवाल न्यूज़। अपने मेज़बान को दीजिए।